गाइस सो हेलो, वीडियो का टाइटल थंबनेल करता आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज के ट्यूटोरियल कौन सी टॉपिक पर बनने वाला है। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने स्मार्ट एसी का रिमोट कंट्रोल के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं। यानी गाइस मैंने जो खरीदा है पैनासोनिक का 1.5 टन का 3 स्टार वाला स्मार्ट एसी, तो उसका जो रिमोट कंट्रोल है, काफी ज्यादा वीडियो में मैंने वीडियो देखा कि स्मार्ट एसी का रिमोट कंट्रोल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सारे जानकारी जो है ऐसा कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो मैं गाइस आज फर्स्ट टाइम अपने पैनासोनिक की स्मार्ट एसी को कैसे रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, सारा डिटेल में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आप अगर सोचते हो कि पैनासोनिक स्मार्ट एसी लोगे तो भाई ले लो, एकदम आग बंद करके ले लो। बहुत अच्छे एसी है गाइस, बहुत अच्छे इंस्टेंटली कूलिंग देता है, तो ले सकते हो। यानी LG और पैनासोनिक ये बहुत ही हाई डिमांड वाला कंपनी है इंडिया पे। सारे कंपनी अच्छा है, लेकिन माय ओपिनियन के हिसाब से LG और पैनासोनिक बहुत अच्छा कंपनी है। ब्रांड के हिसाब से आप ले सकते हो। और इस एसी के और भी ज्यादा बाद में रिव्यू दूंगा मैं, 1 महीना 1.5 महीने के बाद इसका बिजली कितना आता है, बिल कितना आता है, ये भी आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है कि आप अपने एसी को कैसे रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट में जो जो बटन है, सारा बटन के बारे में मैं आज आप लोगों को बता के दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड रखते हो कि इस एसी का रिमोट कंट्रोल कैसे किया जाए, या आपके पास पहले से पैनासोनिक का स्मार्ट एसी है, या आप अगर सोच रहे हो कि लेना चाहते हो, तो ये वीडियो का जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत, आप सभी का दोस्त, और इसका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारा अपना जीत भाई ऑफिशियल पे। तो चलिए गाइस, आप लोगों को ले चलता हूँ मेरे रूम पर, और क्या कुछ कैसा जो काम करता है रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने एसी को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो सारा कुछ जो मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे भाई लोग, अब हम मेरे रूम पे चले आए हैं। ठीक है, ये मेरा एसी है और ये है इसका रिमोट। तो A to Z दिखाऊंगा, जैसे मैंने इंट्रो में बता दिया। A to Z आप लोगों को अब रिमोट कंट्रोल करके दिखाऊंगा। और मेरा एसी है ये पैनासोनिक का 1.5 टन का 3 स्टार वाला एसी है। ठीक है, और ये स्मार्ट एसी है, यानी गाइस ये इंटरनेट से भी चलेगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में मैं रिमोट से कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, इसका फुल ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका जो है स्विच मैं ऑन कर लेता हूँ, यानी एसी का। तो ऑन कर लिया, तो यहाँ पर देखो एक बीप आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे स्विच है। यहाँ पर देखो ऑन ऑफ है, इको है, मोड है, टेम्परेचर, लो एंड हाई, पावरफुल, एयर स्विंग, फैन स्पीड, स्मार्ट, स्लीप, डिस्प्ले, क्लीन, ऑन ऑफ, कैंसल, रीसेट बटन है, क्लॉक लॉक है, चेक है। सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसको ऑन बटन कर लेना है। ऑन करके जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, देखो एसी जो है चालू हो गया। ठीक है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो एसी चालू हो गया। ये देखो, और यहाँ पर देखो कौन सी मोड में है। जैसे कि ये फैन पे है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि ये फैन में है, मैं मोड चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मोड है, यहाँ पर देख लीजिए ऑटो है, ये कूल पे आ गया अब, यानी एसी ठंड रखेगा ये। तो टेम्परेचर ये सबका सवाल है, ये हाई में रखता हूँ या लो में रखता हूँ, ठंड कैसे होगा। तो आप अगर अपने रूम को जो है अपनी स्क्वायर फीट के हिसाब से, मेरे स्क्वायर फीट देख लो, सबसे ठंड रखना चाहते हो, तो जैसे कि एसी मेरे यहाँ पर है, तो सबसे पहले मेरा बेड को ठंड करेगा, उसके बाद ये सारे रूम को कोने कोने तक ठंड पहुंचेगा। ठीक है, और सब कुछ ढक बुक के रखना है, पर्दा वर्दा सब कुछ करके। तो ये जो टेम्परेचर है, इसको अगर बढ़ा देते हो, जैसे 30 हाईएस्ट 30 दोगे, तो आपका बिजली कम आएगा और रूम कम ठंड होगा। ठीक है, वेदर हिसाब से अपने अगर बाहर चल रहा है 34 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको घटाना है। यानी रूम को अगर ज्यादा ठंड करना है, तो आपको ये टेम्परेचर को लो करना है। जैसे मिनिमम 24 तक हर कोई रखता है, 24, तो ये मिनिमम है। अगर आप उससे भी ठंड चाहते हो, तो ये आप अपने हिसाब से घटा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं एकदम 1-2 पे कर देता हूँ, तो आपका बिजली खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, और ठंड तो इतना होगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी में भी चादर मरोड़ना होगा। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर का। तो ये ठंड आना चालू हो गया, तो मैं नॉर्मल पे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब आता है गैस ये एयर स्विंग। ये एयर स्विंग क्या है, देखो यहाँ पर देखो, मैं एयर स्विंग में क्लिक करता हूँ, तो ये सबसे ऊपर आवाज आ रहा है। दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये 2 नंबर पे आया है, 3 बार 3 नंबर पे, 4 बार 4 नंबर पे। यानी अब आप जहां पर सोओगे अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करना। 5 नंबर पे दे दिए तो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो एक बार एयर स्विंग, ये जो पंखा है ना, ये वाला। अब मैं इसको ऑटो में रख दूंगा, यानी चारों तरफ देगा। अब देखो ये कैसा रोटेट होता है, देखो। तो ऐसे कूलिंग आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब यहाँ पर मोड पे आता है, मोड में देख लो, मोड में अब कूल पे है। अगर आप ड्राई करना चाहते हो, ड्राई ठंड में रखता है, लेकिन ये मत करो क्योंकि वेदर आपको सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, ड्राई मतलब ये सूखा सूखा देगा। अगर आप फैन लेना चाहते हो, तो इस एसी में सबका फंक्शन है, यानी आप फैन सीलिंग फैन में जैसे हवा खाते हो, ऐसे ही खा सकते हो। तो मैं अगर फैन में दे देता हूँ, पहले ड्राई में, ड्राई का हवा ऐसा है, देख लीजिए,
यहाँ पर ड्राई का हवा है, सूखा सूखा हवा है, ठीक है। ये गर्मी भी थोड़ा बहुत देता है, ठंड भी थोड़ा बहुत देता है। यहाँ पर फैन में आ गया, ये फैन ये सिर्फ हवा देगा आपको, कोई ठंड नहीं होगा। जैसे फैन का हवा का फीलिंग्स लेते हो वो वाला हवा देता है, ठीक है ना। अब आता है पावरफुल। ये पावरफुल में अगर दे दिए तो गाइस ये टॉप में आएगा, यानी फैन बहुत ही ज्यादा घूमेगा, बिजली बहुत ही ज्यादा आएगा। अब फैन स्पीड बढ़ा सकते हो, देखो पावरफुल में दे दिए, सुन सकते हो कितनी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। अगर पावरफुल में रख के आप फैन स्पीड देते हो तो हवा बहुत जोर से लगेगा। अब पावरफुल में रख के अगर मोड को चेंज करना चाहते हो, जैसे ऑटो में रख दिए तो ऑटोमेटिकली आपके रूम को ठंड रखेगा। पावरफुल यानी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब पावरफुल में रख के अगर कूल में लाते हो तो बहुत ज्यादा ठंड निकलेगा, आप सह नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप फैन स्पीड अगर करना चाहते हो, यहाँ पर देखिए फैन स्पीड मेरा यहाँ पर देखिए फैन स्पीड में सिर्फ 1 है, फैन स्पीड 3 कर सकते हो, और भी ज्यादा फैन का स्पीड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फैन स्पीड अगर 5 कर दिए बहुत ज्यादा आपको ठंड महसूस होगा, ठीक है, देख सकते हो। अब फैन स्पीड ऑटोमेटिक में कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक फैन स्पीड हो गया है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने समझा दिया। अब मैं 1 पे रख देता हूँ तो बिजली खर्चा कम आएगा, ठीक है। क्लीन करना है तो आपको क्लीन दबाए तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। डिस्प्ले करना है तो ये देखो, डिस्प्ले अगर करूंगा, डिस्प्ले चला गया, डिस्प्ले आ गया, यानी दोनों बटन आप एसी का डिस्प्ले ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका थोड़ा बहुत बिजली बच जाता है, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। स्लिप करना चाहते हो तो ये स्लिप हो जाएगा, यानी एसी ऑन रहेगा लेकिन स्लिप मोड में चला जाएगा, जैसे कंप्यूटर जाता है, ठीक है ना, यानी एसी जो है सो जाएगा। उसके बाद क्लीन बता दिया। उसके बाद टाइमर सेट करना चाहते हो, आप पकड़ लो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आप करना चाहते हो तो ये टाइमर सेट कर सकते हो, ठीक है। ऑफ करना चाहते हो तो डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो, यानी एसी ऑन रहेगा लेकिन आपका जो फंक्शन है टोटली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कैंसल बटन, कौन से काम का है। आप अगर क्लॉक स्पीड दे दिए, उसका अगर रिसेट करना चाहते हो यानी कैंसिल करना चाहते हो तो ये क्लॉक स्पीड दे दिए, इसको कैंसिल कर दिए तो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो बटन है ये क्लॉक लॉक है, यानी आप जो टाइमर दोगे उसको लॉक कर देगा, यानी रिमोट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये चेक, इसका जो बटन है घुसा हुआ रहता है, और रिसेट इसका भी घुसा रहता है। कोई पिन से अगर चेक करना चाहते हो तो इसको दबाना पड़ता है, क्योंकि ये अगर बच्चों के हाथ में आ जाता है तो सारे फंक्शन जो है इधर उधर हो जाता है। इसका बटन पहले से कंपनी अंदर रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिसेट करना चाहते हो टोटली फंक्शन टाइम सब कुछ, तो आप इसमें कोई पिन देके रिसेट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे फाइनल बात पे आते हैं, ये जो स्मार्ट है यानी वाईफाई का जो आइकॉन दिख रहा है, ये स्मार्ट एसी है तो वाईफाई का आइकॉन तो दिखेगा ही। तो इस फीचर्स को आप अगर यूज करना चाहते हो तो आपके रूम में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना चाहते हो, एप्पल डिवाइस, गूगल डिवाइस या कोई महंगा डिवाइस को वाईफाई, तो इससे नहीं होगा। आपको ब्रॉडबैंड लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस स्मार्ट एसी के स्मार्ट फंक्शन को यूज कर सकते हो और वाईफाई से अपने एसी को कनेक्ट कर सकते हो। यानी इससे क्या होता है, आप अगर कोई बाहर में हो, आप चाहते कि पहले से आपका रूम ठंड हो, आप बाहर से ही अपने घर से जितने दूर हो, यानी आपके ऑनलाइन एक्टिवेट रहना चाहिए, एसी ऑन रहना चाहिए, आपके वाईफाई से आपके एसी कनेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप बाहर से ही अपने रूम में आने से पहले आप अपने एसी को पहले से सेट करके ऑन करके अपना रूम जो है ठंड कर पाओगे। उसके बाद आप एंटर होते इंस्टेंटली आप एसी का सुविधा ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके, तो यही था। और तो मैं फिलहाल इस अक्टूबर का महीना, तो अक्टूबर महीने में मैं जस्ट टेम्परेचर ये रखा हूँ, जैसे इसको हाई कर दिया 30 पे, ताकि बिजली भी ना इतना ज्यादा है और कूलिंग भी बढ़िया तरीके से मिले। तो इसको भी सह नहीं सकता, तो रात को मैं क्या करता हूँ, फैन को मुझे देना पड़ता है, ऐसे मोड चेंज करके मैं ये फैन दे देता हूँ, ठीक है ना। तो यही है गाइस रिमोट का A to Z, जस्ट यही है। तो देख लीजिए भाई लोग, कितना ज्यादा आसान था रिमोट के फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके गाइस आप लोगों को अपने एसी को यूज करना होगा रिमोट के जरिए। बहुत अच्छा है, रिमोट देखने में भी स्टाइलिश है और फंक्शन भी और भी ज्यादा इजी टू वे है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो। अगर थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज गाइस वीडियो को पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह से जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं कल और एक नई ट्यूटोरियल लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।